गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नेक्स्ट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस यानी क्या समझेंगे पहले। जब हमने लास्ट टॉपिक देखे थे हमने उसमें देखा कि गैमेटोजेनेसिस मीन्स द गैमेट फॉर्मेशन। मेल फीमेल गैमेट्स, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग या oocytes, दीज आर द गैमेट्स। दो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मीन्स द गैमेटोजेनेसिस। अगर देखें हम, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द सेक्सुअल प्रोडक्टिव एनिमल्स। एनिमल्स के सेक्स ऑर्गन्स के अंदर में जो गमेट्स बनते हैं, स्पर्म और ओवा की बात करेंगे या एग की बात करेंगे, तो फॉर्मेशन के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। द गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल ऑफ द गोनाड्स। गोनाड्स के प्रीमोर्डियल, पहले से ही आफ्टर द फर्टिलाइजेशन अप टू द प्यूबर्टी, जो सेल्स होती है वो धीरे धीरे एज के साथ में उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। उसको प्रीमोर्डियल जर्म सेल विच आर जस्ट लाइक द जर्मिनल इपिथेलियम, क्यूबॉडल जर्मिनल इपिथेलियम था, या अगर हम देखें कौन से ओवरी के अंदर में जर्मिनल इपिथेलियम, दीज गिव द जर्म सेल विच सम आफ्टर द प्यूबर्टी प्रोड्यूस गमेट्स, मेल और फीमेल, जैसे स्पर्म और ओवम या एग। स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का पहला भाग लेते हैं हम। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गमेट्स, दैट इज अ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। देखिए वर्ड आएंगे अलग अलग, आपको सबका मीनिंग समझ में रखना है। गमेट्स, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ एक ही सबका नाम। फ्रॉम द जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जर्मिनल इपिथेलियम टेस्टिस के क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम, इसके फॉर्मेशन से जो सेल बनेगी, गमेट्स बनेगा, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ओके। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही मेल की प्यूबर्टी का समय, मतलब आफ्टर द 12 to 15 years in male, the puberty, the hypothalamus region secretion of the हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन एक सिक्रीशन, मतलब एक केमिकल सिक्रेट करेगा जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, दिस वन। ओके, दिस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ द ब्रेन रिलीज करेगा, जिसके कारण वो स्टिमुलेट करेगा, संवेदित करेगा किसको? It initiates the significant increase of secretion of the follicle stimulating hormones which induce the spermatogenesis। जैसे ही प्यूबर्टी आती है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस रीजन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा ब्रेन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करेगा? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल बढ़ा देगा, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करेगा, बढ़ाएगा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन या स्पर्म फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देगा आफ्टर द गेटिंग प्यूबर्टी। ईच seminiferous tubules is lined with the single layer of cuboidal germinal epithelium cells called germinal epithelium। जैसे हम देख चुके हैं पहले ही कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के जो हमने इस तरह से स्ट्रक्चर देखा था, सर्कल रहेगा, वहाँ पर इस तरह से हमने सर्टोली सेल देखे, और यहाँ पे हमने देखा था कि इपिथेलियम सेल्स होती है ना, लास्ट टॉपिक में देखा था इपिथेलियम सेल। तो दिस इपिथेलियम सेल stimulated by FSH and get start to functioning, इस seminiferous tubules initiate single layer, ऊपर वाली लेयर of cuboidal epithelium cell work as a germinal epithelium, germinal epithelium की तरह वो काम करेगा। The cell of germinal epithelium undergo spermatogenesis, ये जर्मिनल इपिथेलियम क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर देंगे, मतलब ये सेल्स डिवाइड होगी माइटोटिकली, देन मियोटिकली, एंड मियोटिकली फॉर्म न्यू सेल, कन्वर्ट और फॉर्म इनटू द प्रोड्यूस स्पर्म। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हैव 3 फेजेस, इसके 3 स्टेप माने जाएंगे। अब बताया मैंने आपको कौन सा वाला?
The cuboidal epithelium cell convert into the germinal epithelium cell. Germinal epithelium cell divide mitotically, then meiotically, and after the meiosis it convert into the sperm cell. तब उसकी 3 सेल स्टेप बोली गई है. कितने स्टेप्स? 3 फेजेस. कौन से? फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेशन फेज. अब मल्टीप्लिकेशन फेज यानी अब ये डायग्राम को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं. These are the primordial cell, that is a cuboidal epithelium cell. Mitosis occur, one cell produce two cell, each two cell produce two once again cell, means one cell produce 4 cell, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है. अब स्पर्मेटोगोनिया में देखेंगे प्रीमोर्डियल सेल कैसी थी? 2n. स्पर्मेटोगोनिया भी कैसे है? 2n, बिकॉज माइटोसिस इज ऑकर. हमने पढ़ चुके हैं 11th क्लास में माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है. माइटोसिस होगा तो नंबर्स ऑफ सेल्स बढ़ी. नाउ ईच सेल चारों की चारों सेल क्या कर रही है? ईच सेल एंटर इनटू द सेकंड फेज. हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं. सेकंड फेज दैट इज ग्रोथ फेज, मतलब वो उनका ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट, साइज बढ़ गया. नाउ दिस each cell develop cells, that is a primary spermatocytes, that is a 2n, divide meiosis 1 हो गया और एक सेल से 2 सेल बनी. each cell are haploid in number. ये कैसी है? हैप्लॉइड है. देखेंगे n लिखा हुआ है सिर्फ, है ना, हैप्लॉइड. अब हैप्लॉइड है तो each सेल कौन सी वाली? ये 2 सेल जो बनी है वो फिर से माइटोटिकली डिवाइड होगी. यहाँ माइटोसिस 2 लिखा है, जहाँ जानते हैं मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन एंड मियोसिस 2 इज अ सेम जस्ट लाइक द माइटोसिस. तो एक सेल से 2 सेल बनेगी. जो सेल डिप्लॉयड रहेगी, वो सेल जो डिप्लॉयड है अभी वो बन गई हैप्लॉइड. ईच सेल डिवाइड इनटू द वंस अगेन into 2, that is a form spermatids. sperm cell नहीं, spermatid cell बनेगी. Now each spermatids convert into the spermatozoa or sperm cell. तो ऐसे 3 स्टेप बोली गई है in which the development is occur. First लेते हैं हम the primordial germ cell, that is a 2n diploid cell in seminiferous tubules undergo repeated mitotic division to produce large number of spermatogonia cell, that is 1, है ना. एक सेल क्यूबोइडल इपिथेलियम की जर्मिनल इपिथेलियम सेल क्या होगी? धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बढ़ती चली जाएगी और वो स्पर्मेटोगोनिया सेल बनाएगी जो 2n ही होंगी, डिप्लॉयड ही होंगी. ईच स्पर्मेटोगोनिया सेल हैव डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर, मींस दे हैव द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सेकंड फेज देखा, द स्पर्मेटोगोनिया स्टॉप डिवाइडिंग. स्पर्मेटोगोनिया डिवाइडिंग बंद कर दी. अब क्या कर रही है? इट्स ग्रो. ये ग्रो होगी, बढ़ेगी, साइज में बढ़ेगी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड डेवलप्ड, स्टोर होने के कारण, न्यूट्रिशन स्टोर होने के कारण उसका साइज बढ़ने लगेगा. वो भी 2n ही होगी. लेकिन जब थर्ड फेज में आते हैं हम, जैसे हम देखा फर्स्ट फेज, ये ग्रोथ फेज सेकंड सबसे छोटा फेज रहेगा क्योंकि इसमें सेल से क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया सेल अपना अपना साइज बढ़ा रही है. मतलब हम समझेंगे कि ये नॉर्मल थी, अभी मोटी हो गई, साइज बढ़ गया, हेल्दी हो गई. अब ये आएगी थर्ड फेज में, मैच्योरेशन फेज में. इट इन्वॉल्व द मियोटिक और रिडक्शन डिवीजन. कैसे थी? 2n थी, अब कैसे हो गई? n हो गई, है ना. 2n थी, n हो गई, मतलब रिड्यूस हो गया. अब रिडक्शन डिवीजन में आया. द स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट फेज ऑफ मियोटिक डिवीजन इन विच द स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड इनटू द स्पर्मेटोसाइट विच हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इस स्पर्मेटोसाइट में क्या है? 2n लिखा है और इस स्पर्मेटोसाइट में क्या लिखा हुआ है? ओनली n. मतलब जो 2n थे वो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, जिसके कारण the spermatocyte undergo the first phase of meiotic division in which meiosis 1 is occur, lead to formation of
1 cell into the 2 haploid cell of secondary spermatocyte. 2n से इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो 2n थी अभी वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गई, और जिसमें 2 नंबर आप मतलब 46 क्रोमोसोम थे अभी आ गए हर एक सेल में, क्योंकि 1 से 2 में बढ़ गई तो बन गए 23 इंटू 23। मतलब अगर आप समझे कि ये 2n वाली सेल थी, ये डिवाइड हुई मियोटिकली और उसमें 2 सेल बनी, एक सेल से 2 सेल, और हर एक सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ, मतलब यहाँ 46 थे तो यहाँ बच गए अभी 23 और दूसरे सेल में 23, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम रिड्यूस्ड, इसलिए इसको कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, इन विच द 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकंड फेज ऑफ द मियोटिक डिवीजन। ये कहाँ देखे हमने, पहला डिवीजन हो गया तो 2n बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, n का 2n का n हो गया। अब सेकंड फेज मतलब सेकंड मियोसिस 2 जो सिंपल होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकंड फेज ऑफ मियोटिक डिवीजन, इट इज सेम माइटोटिक, जिसको हम मियोसिस 2 कहते हैं, टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड, ये 2 बनी थी, फिर ये हर एक सेल से, यहाँ की 2 थी, मतलब एक से फिर से 2 बनेंगी और दूसरे से फिर 2 बनेगी, मतलब 1 प्रोड्यूस 2 सेल्स एंड second cell produce 2 cell, means produce total 4 haploid cell, 4 haploid cell बन जाए, 4 haploid cell बन जाएगी। Now these produce 4 haploid cell undergo changes once again, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन के लिए। स्पर्मेटाइड्स विच इज नॉन मोटाइल, ये जो बनी है स्पर्मेटाइड्स 2n वाली 4 सेल, ये कैसी है, नॉन मोटाइल, मतलब वो मूव नहीं कर सकती है, और हम जानते हैं कि स्पर्म मूव करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट के अंदर में। These are non-motile and non-functional, these spermatides. Now it get transferred to the functional spermatozoa by process of spermatogenesis. ये स्पर्मेटोजोआ बनाएगा, फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाएगा, इसको कहा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ इट गेट ट्रांसफर्ड इनटू द फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटाइड्स तो बन गए, लेकिन ये नॉन फंक्शनल रहेंगे, नॉन मोटाइल रहेंगे, उनको सर्टोली सेल्स के पास मूव कर दिया जाएगा, और सर्टोली सेल्स उसका डेवलपमेंट करेगी, और डेवलपमेंट करने के बाद उसको फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाकर रिलीज करेगी, तो इस प्रोसेस को कहा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुई स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके में क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द चेंज इन स्पर्मेटाइड्स रिमेन ईच अदर हेल्ड, और वी कैन से ये एक दूसरे से अटैच रहेंगे, चिपके रहेंगे, कहाँ पर, एट द टू द सर्टोली सेल ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या हम कहेंगे सर्टोली सेल्स में क्या करेंगे, ये अटैच रहेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं पहले ही, सर्टोली सेल गिव द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म और स्पर्मेटाइड्स इनटू द फंक्शनल स्पर्मेटाइड्स और स्पर्म। फंक्शनल स्पर्म बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन लगेगा, सप्लाई लगेगा, डेवलपमेंट लगेगा, ये डेवलपमेंट सेल ये सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करेंगे। द स्पर्म हेड आर रिमेन अटैच्ड टू द स्पर्मेटाइड और सर्टोली सेल्स, and their tail is hanging in the lumen of the seminiferous tubules। अगर मैं डायग्राम बनाने का प्रयास करूं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का डायग्राम देखे हमने, इसमें क्या है, इसमें बीच बीच में ऐसी कॉलम लाइक सेल्स है, जिसको हमने कहा सर्टोली सेल्स, है ना। दिस सर्टोली सेल यहाँ पर थी क्यूबोइडल सेल्स। क्या होता है कि जो बनने वाले जो स्पर्मेटाइड्स होंगे, आफ्टर डेवलपमेंट इट इज अटैच ऑन दी स्पर्मेटाइड्स के या सर्टोली सेल्स के ऊपर में, मान लो इस तरह सा है, यहाँ पर लंबे लंबे हेड वाले
स्पर्मेटाइड्स रहेंगे, उनकी टेल रहेंगी। तो हेड कहाँ अटैच रहेंगे? इट इज अटैच टू द सर्टोली सेल्स, मीन्स द स्पर्म हेड रिमेन अटैच टू द सर्टोली सेल एंड द टेल इज हैंगिंग इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के जो बीच वाला हिस्सा है वहां पे उनकी पूंछ टेल अटैच रहे, फ्री रहेंगी। तो हेड कहाँ रहेगा? सर्टोली सेल्स के पास अटैच रहेगा। दिस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस लेंथ ऑफ द स्पर्मेटाइड्स इंक्रीज, इसी दौरान उनका लंबाई भी बढ़ती है, जैसे हमने देखा है यहाँ पर उनकी लेंथ बढ़ी है, हेड अटैच रहेगा सर्टोल सेल को और टेल हैंगिंग रहेंगी। इसी दौरान उनका डेवलपमेंट स्टार्ट रहेगा, साइज बढ़ता चला जाएगा। सेंट्रियोल आर अरेंज इन द प्राइमरी एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स इस स्पर्म सेल के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, उसमें प्राइमरी इनलार्जमेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया बिकम स्पाइरल, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज हो जाएगा, कहाँ पर? उसके हेड रीजन में। एंड एक्रोसोम फॉर्मेशन इज डन इन दी हेड रीजन फॉर द लाइसिस ऑफ द ओवा प्रोटेक्शन। ये सब कुछ डेवलपमेंट होता है एक स्पर्म के अंदर में, जो हाँ ये सर्टोली सेल्स उनको हेल्प कर रही होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जहाँ पर ये सारा जो डेवलपमेंट कहा गया है, कौन सा वाला, कि ये अटैच होता है, हैंगिंग होता कहाँ होता है? सर्टोल सेल्स पर। हैंगिंग स्पर्मेटोगोनियस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर में होता है, उनमें डेवलपमेंट सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलग अलग पार्ट, एक्रोसोम, ये सब कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, तब तक ये पढ़ते रहेंगे और बुक की रीडिंग करते रहेंगे ताकि आपको टॉपिक भी समझ में आ जाए और आप उसको ध्यान से समझ भी सको। थैंक यू।